नमस्कार दोस्तों, आधुनिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार एक बार फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हूं पत्र लेखन। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने बात की थी सामान्य कार्यालय पत्रों के बारे में, शिकायती पत्रों के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं प्रारूप लेखन में अर्ध सरकारी पत्र की। प्रारूप लेखन में ही हमने पिछली वीडियो में विज्ञप्ति और अधिसूचना को देख लिया था, और आज हम अर्ध सरकारी पत्र को देखेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अर्ध सरकारी पत्र पर। सबसे पहले बात करेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र आता औपचारिक या कार्यालय पत्रों के अंतर्गत ही है। अंतर कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जो प्रारूप लेखन होता है, प्रारूप लेखन से मतलब होता है फॉर्मेट, और उसमें अर्ध सरकारी पत्र का क्या फॉर्मेट रहता है उसकी हम इसमें बात करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र है और अर्ध सरकारी में हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, इसको पहली बात तो अर्ध सरकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो कोई सरकारी व्यक्ति होगा, सरकारी अधिकारी होगा। दूसरा व्यक्ति जो पत्र प्राप्त कर रहा है वो भी सरकारी अधिकारी होगा, और जो भाषा शैली होगी पत्र की, यानी जो बातें आपस में वे लोग करेंगे उस पत्र के जरिए, उसमें वो व्यक्तिगत तरीके की बात करेंगे, यानी कि भाषा शैली बड़ी मित्रों वाली होगी। जैसे फ्रेंड सर्कल में हम बातचीत करते हैं उस तरह की बात होगी। दोस्तों को जो हम पत्र लिखते हैं उस तरीके की बातचीत होगी, औपचारिकता उसमें थोड़ी कम होगी। और दूसरी बात यह कि काम सरकारी है, इसलिए इसको अर्ध सरकारी कह रहे हैं। काम सरकारी है, पत्र व्यक्तिगत तरीके से लिख रहे हैं, इसलिए अर्ध सरकारी कहा जाता है इसे। उसके बाद आगे देखें तो इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं पहले, यानी अर्ध शासकीय पत्र और अर्ध सरकारी जो पत्र हैं, यानी आप अर्ध सरकारी कह लें या अर्ध शासकीय कह लें, दोनों पत्र एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी क्लासेस में, तो वहां भी बच्चे इस प्रश्न को अक्सर पूछते हैं कि सर अर्ध सरकारी और अर्ध शासकीय में अंतर क्या है। तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसको लिखने का, यानी यहां सरकारी लगा दिया या शासकीय लगा दिया, शासन है सरकार है, बस और कोई अंतर नहीं है। इसके आगे बात करें तो इसमें होता क्या है कि एक जो अधिकारी होता है वह दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे। और पत्र क्या होगा, काम तो होगा सरकारी, लेकिन पत्र लिखने का तरीका कैसा होगा, व्यक्तिगत होगा। उसके बाद आगे देखें तो इन पत्रों में जो नाम होते हैं वो व्यक्तिगत नाम होते हैं, यानी कि पद के नाम के साथ साथ इसमें बाकायदा जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो व्यक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है, दोनों का नाम भी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि उसमें नाम बाकायदा मेंशन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर अधिकांशतः अर्ध सरकारी का प्रयोग किया जाता है कि या तो कोई विषय ऐसा जिसमें आप जल्दी कोई काम करवाना चाह रहे हैं, सरकारी तंत्र में जो है बहुत बार समय लग जाता है, बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि ये काम थोड़ा जल्दी हो, जल्दी का कोई काम है, तो भी आप डायरेक्ट उस व्यक्ति को लिख सकते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी जान पहचान है और आप चाह रहे हैं कि ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। दूसरी बात, बहुत बार अगर अनुस्मारक भेज दिए गए, कोई काम ऐसा है जिसके बारे में बार बार आपने उस कार्यालय को याद दिलाया है, उस संस्था को याद दिलाया है कि सर हम इस काम के लिए आपको बार बार पत्र भेज रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। अनुस्मारक का मतलब ही ये होता है कि पहले जो पत्र भेजा गया है उसकी याद दिलाना। यह भी एक प्रारूप लेखन होता है, इसकी भी आगे हम बात करेंगे। अनुस्मारक, अब मान लीजिए आपने स्मरण पत्र भी कहते हैं इसे, ये बार बार लिखा लेकिन उत्तर कोई प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर आप सीधे अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। ये कंडीशन होती है अर्ध सरकारी पत्र लिखने की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बार बार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी यदि किसी पत्र का जवाब नहीं आ रहा, किसी विषय का जवाब नहीं आ रहा, तो फिर कौन सा पत्र लिखा जाता है, अर्ध सरकारी लिखा जाता है। दूसरी बात यह है, यानी आगे की बात यह है कि इसमें जो है अत्यंत सरल और घरेलू भाषा का इस्तेमाल होता है। बात मैं आपको बता चुका हूं, व्यक्तिगत जो शब्दावली होती है, व्यक्तिगत तरीके से मित्रों को जो पत्र लिखते हैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो भाषा को हम घरेलू कह सकते हैं। घर के सदस्य के लिए हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इसमें होता है। तो आइए मैं आपको ले आया हूं अब अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप पर, यानी अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप होता है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है, उसके हम अब इसमें बात करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, प्रारूप से आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां लिखी जाएगी। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल तरीके से मैं आपको बहुत बोलता चलूं या आपको बार बार कहता चलूं, तब भी आपको शायद वो चीज इतनी समझ में नहीं आएगी जितनी कि प्रैक्टिकली अब हम यहां एक पत्र लिखकर देखेंगे कि किस तरह से अर्ध सरकारी बाकायदा लिखा जाता है। चलिए तो अब हम देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर ऊपर ही ऊपर संस्था के नाम की जगह, यानी कि जहां संस्था का नाम लिखते थे हम बाकी पुराने पत्रों में, विज्ञप्ति में, अधिसूचना में, वहां पर हम गवर्नमेंट का नाम लिखेंगे। राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार लिख देंगे, और अगर केंद्र सरकार है तो भारत सरकार लिख देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम में हैं और उसमें आप पूरा फॉर्मेट लिख रहे हैं, और अगर इस ऑप्शन को आप मिस भी कर देते हैं, मान लीजिए आप ये लिखना भूल भी गए, डायरेक्ट आपने पत्र शुरू कर दिया, तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन
अर्ध सरकारी पत्र में ऊपर ही ऊपर इस तरह की चीज लिखी जाती है, यानी गवर्नमेंट का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करें बाईं ओर, हमेशा मैं आपको बाकायदा कह रहा हूं बाईं ओर, ये जो एरिया है यानी कि ये जो पत्र हम जो लिख रहे हैं जिस पेज में, इसका ये बायां हिस्सा है। तो बाईं ओर क्या लिखेंगे, भेजने वाले अधिकारी का नाम आएगा। अभी मैं बाकायदा एक फॉर्मेट और, अभी तो ये केवल फॉर्मेट समझा रहा हूं, प्रश्न लेकर, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज में भी कर चुका हूं, प्रश्न लेकर बाकायदा उस प्रश्न को हल करेंगे, किस तरह से चीजें जो है बनेंगी, क्या क्या नाम कहां कहां आएंगे। तो निश्चिंत होकर आप देखते रहिए वीडियो को, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फिर भी कोई ऐसी बात रह जाती है जो आपके मन में है और डाउटफुल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकायदा वहां पर आपको पूरी चीज शेयर करूंगा और हर तकलीफ आपकी दूर होगी इस मामले में, पत्रों के मामले में। प्रेषक अधिकारी का नाम आ गया, नीचे उसका पदनाम आ गया, जैसा कि हम पहले लिखा करते थे बाकी पत्रों में, सामान्य पत्रों में हमने लिखा। मेरा कहने का सेंस ये है। उसके बाद में यहां एक चीज आप गौर करिएगा, बाकायदा भी हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, लिखकर भी, मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं। अधिकारी का नाम आ गया, उसका पदनाम आएगा केवल यहां। जिस संस्था का वह व्यक्ति है उसका नाम इस ओर आएगा, दाईं ओर, उसका नाम, विभाग का नाम इधर लिखेंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप दिनांक लिख देंगे, जो उस दिन की दिनांक है। दिनांक लिखने का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा इसको साफ करके और एक बार मैं ढंग से आपको समझा देता हूं। और बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मैंने पत्र लेखन की बाकायदा एक सीरीज जो है अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पर। सीरीज से मतलब है कि एक से अधिक मैंने वीडियोज इसके बारे में डाले हैं, तो उन्हें आप जाकर देख लें, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से उसमें है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आए। दिनांक कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं 25 नवंबर और कॉमा आएगा 2023। ये डेट लिखने का सबसे अच्छा तरीका रहता है, तो इस तरह से आप यहां इसमें लिख लेंगे। उसके बाद में आएगा अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक। केवल अर्ध सरकारी पत्र में बाकायदा लिखा जाता है यहां पर अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक। बस आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि यहां हमने अर्ध सरकारी नाम ना लिखकर यहां लिख दिया है, बस अंतर कुछ नहीं है। पत्र क्रमांक वैसा ही रहेगा जैसा हमने बाकी पत्रों में लिखा है। पत्र क्रमांक का फॉर्मेट क्या रहता है, पिछले वीडियोज में खूब मैंने समझाया है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। यहां पर पत्रावली का नाम आएगा, उसके बाद में जो संस्था लिख रहे उसका शॉर्ट में नाम लिख देंगे, उसके बाद सन का नाम आएगा या फिर सत्र का नाम भी आप लिख सकते हो, और डिस्पैच नंबर। ये तरीका आपको अपनाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए हमें संबोधन लिखना है। संबोधन का मतलब यहां पर वैसा संबोधन आएगा जैसा हम व्यक्तिगत पत्रों में अपने मित्रों को पत्र लिखते समय प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए शर्मा जी है, तो मैं यहां पर बाकायदा प्रिय शब्द का उनके लिए जो है प्रयोग करूंगा। बाकी किसी भी कार्यालय पत्र में हमने प्रिय शब्द प्रयोग नहीं किया। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा प्रिय शर्मा जी, अगर उसका नाम मान लीजिए दीपक है, सुरेश है, तो सुरेश जी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। संबोधन हो गया। उसके बाद में अपना मुख्य विषय जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं। चलिए, मुख्य विषय आ जाएगा। मुख्य विषय में क्या चीज लिखनी होती है, मुख्य विषय लिखने के लिए हम यहां से प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे आगे मैं समझाने वाला हूं आपको। और इस तरह से अपना मुख्य विषय आपको 1, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में जो भी आपका कंप्लीट हो, आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इसमें धन्यवाद लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र है इसलिए धन्यवाद लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप दाईं ओर लिखेंगे प्रेषक अधिकारी का नाम, यानी जो व्यक्ति लिख रहा है पत्र उसका हस्ताक्षर आएगा, बाकायदा उसका नाम भी आएगा। नाम मेंशन करना जरूरी है। और जैसा कि मैंने बाकी पत्रों में बताया था कि हम नाम की जगह कै ख ग लिखते थे, वहां कै ख ग लिख दिया हमने, लेकिन यहां कै ख ग नहीं, बाकायदा उसका नाम आपको प्रश्न में दिया जाएगा और उसे आप उसे लिखेंगे यहां पर। उसके बाद में बाईं ओर उस व्यक्ति का, यानी प्रेषिती हमने ऊपर नहीं लिखा है प्रेषक प्रेषिती, तो नीचे उस व्यक्ति का नाम आएगा, उस अधिकारी का नाम आएगा जिसको पत्र भेजा जा रहा है। नीचे उसका पदनाम और जिस विभाग में वो कार्यरत है उसका इसमें नाम आ जाएगा। इस तरह से अपना ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है सरकारी पत्र को डिजाइन करना है, यानी कि यहां ऊपर आपको उस सरकार का नाम लिखना है। जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार आ गया, भारत सरकार। राज्य सरकार है तो राज्य सरकार का नाम आ जाएगा। यहां पर आपको प्रेषक अधिकारी का नाम, मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं एक्चुअली। अब आगे चलते हैं बिना टाइम गंवाए। अब हमारे पास एक प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रश्न से लेकर उदाहरण से हम समझते हैं थोड़ा सा, ताकि और क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि चीजें कहां कैसे आएंगी। ये राजकीय नेहरू चिकित्सालय है अजमेर में, और इसकी ओर से आपको एक पत्र लिखना। इसका जो अधीक्षक है, ऑथेंटिक पर्सन है, वो पत्र लिख रहा है राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को, और उसके निदेशक का नाम देखिए बाकायदा आपको दिया गया है यहाँ पर, ओपी गुप्ता उसके निदेशक हैं। और एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है आपको, जिसमें चिकित्सालय में एक वार्ड बनवाना चाह रहे हैं आप अलग से, आपका जो सरकारी जो अस्पताल है उसमें,
और उसके लिए आपको जो है अनुदान राशि चाहिए अलग से। जो अनुदान आपको साल भर में दिया जाता है उससे अतिरिक्त चाहिए, इसलिए आपने यहां पर अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि एक बार और आपको बनाना है, बहुत जरूरी हो गया है बनाना, इसलिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपको उस व्यक्ति का तो नाम दिया गया जिसको भेजना है, लेकिन आपको अपना नाम इसमें नहीं दिया है कि जो अधीक्षक है उसका नाम क्या है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर कोई भी नाम अपनी तरफ से ले लेंगे, वो आगे हम बात करेंगे। देखिए फॉर्मेट कैसे रहेगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जो प्रेषक है, प्रेषक का मतलब जो भेज रहा है, डॉक्टर रामलाल वर्मा हमने नाम ले लिया एक, नीचे उसके पद का नाम आ गया। अब यहां एक सावधानी आपको रखनी है कि यहां पद के नाम के बाद यहां विभाग का नाम नहीं आएगा, विभाग का नाम इस ओर आएगा। देखिए विभाग क्या है, नेहरू चिकित्सालय, और नीचे उसका क्या आ गया, पता आ गया। इस तरह से आपको इसको दाईं ओर लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही दिनांक देख चुके हम पहले, उसके बाद अर्ध सरकारी पत्रांक आ गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था संबोधन जो है, उस संबोधन में आपको प्रिय शब्द का प्रयोग करना है। चूंकि यहां पर ओपी गुप्ता है तो हमने क्या किया, यहां पर गुप्ता साहब लगा दिया, प्रिय गुप्ता साहब, ये संबोधन हो गया। फिर हम अपना मुख्य विषय शुरू करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, यानी आपको बड़े सरल सहज सामान्य भाषा का इस्तेमाल करना है, इसमें कोई ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखानी है। जैसा कि आपको विदित है इस तरह से आपको पत्र को शुरू करना है और फिर अपना जो मुख्य विषय है उसे लिखते चलना है। 1-2 लाइन 3 लाइन में जो भी आप लिखें वो आप लिख लीजिए। क्या इसमें लिखेंगे अभी मैं आपको बोलकर बताऊंगा, जैसा कि मेरी आदत है मैं हमेशा बीच वाला मैटर आपको बोलकर बताता हूं, पिछली वीडियोज में मैंने ऐसा किया है, अभी बताऊंगा, चिंता मत करिए। उसके बाद में यहां आपको भवदीय नहीं लिखना है, क्योंकि ये व्यक्तिगत शैली वाला पत्र है, व्यक्तिगत तरीके से उस भाषा में लिखा गया है, इसलिए आपको यहां या तो आपका शुभेच्छु शब्द का प्रयोग करना है, आपका शुभेच्छु या शुभचिंतक शब्द का प्रयोग करना है, केवल आपका, तुम्हारा ऐसा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा रहता है आपका शुभचिंतक। उसके बाद में यहां हस्ताक्षर आएंगे उस व्यक्ति के जो लिख रहा है, तो हमें केवल क्या लिखना है, हस्ताक्षर, और जगह छोड़ देनी है। उसके बाद में नीचे उस व्यक्ति का नाम आएगा, मैं बता चुका हूं आपको, जो पत्र लिख रहा है तो डॉक्टर रामलाल वर्मा पत्र लिख रहे हैं, उसका हमने नाम लिख दिया नीचे। उसके बाद बाईं ओर क्या आएगा, बाईं ओर आएगा उस व्यक्ति का नाम पता जिसको पत्र भेजा जा रहा है। किसको भेज रहे हैं, ओपी गुप्ता को, नाम आ गया। और ओपी गुप्ता कौन है, निदेशक हैं कहां के, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तो विभाग का नाम आ गया, राजस्थान सरकार जयपुर, पता भी आ गया। इस तरह से हम जो है अर्ध सरकारी पत्र को व्यवस्थित कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अर्ध सरकारी पत्र को छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कंप्लीट किया है। मैंने कोशिश की है कि पूरे डीपली तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी कोई सवाल आपका ऐसा है जिसे आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहां पर आपका जवाब देने की कृपा करूंगा, यानी मैं जवाब जरूर दूंगा। और दूसरा, अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।